कभी सोचा है कि हमारा शरीर, ये हाथ पैर, ये सब हिलते कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर असल में उतना ही गहरा है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। जब कोई चलने का या हाथ उठाने का फैसला करता है, तो उस फैसले और असल में उस हरकत के बीच वो जो कुछ मिली सेकेंड्स का फासला होता है, उसमें होता क्या है? यही वो राज है जिससे हम आज पर्दा उठाने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है शरीर की वायरिंग से, यानी हमारे नर्वस सिस्टम से। समझिए कि ये हमारे शरीर का अपना सुपरफास्ट इंटरनेट कनेक्शन है, जो कमाल की रफ्तार से कमांड्स भेजता है। और इस वायरिंग का सबसे अहम किरदार है न्यूरॉन। ये नर्वस टिश्यू की सबसे बुनियादी इकाई है। इसका काम सीधा सा है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, वो भी बिजली की तेजी से। ये हमारी शरीर का मैसेंजर है। देखिए, ये मैसेज का सफ़र एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है। सिग्नल डेंड्राइट्स में आता है, फिर वो एक लंबे रास्ते जिसे एक्सॉन कहते हैं से दौड़ता हुआ जाता है और फिर अगली कोशिका तक पहुंच जाता है। ये सब कुछ पलक झपकने से भी कई गुना ज्यादा तेजी से होता है। कुछ न्यूरॉन्स तो सोचिए जरा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी सिग्नल भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैसेज अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। अब हरकत पैदा करने का वक्त है। और यहीं पर सीन में एंट्री होती है हमारे शरीर के इंजन की, यानी हमारी मांसपेशियों की। मांसपेशियों के काम करने का राज छिपा है उनके अंदर मौजूद खास सिकुड़ने वाले प्रोटीन्स में। जैसे ही इन प्रोटीन्स को नर्वस सिस्टम से सिग्नल मिलता है, ये सिकुड़ जाते हैं और बस इसी सिकुड़न से पैदा होती है हरकत। और हमारे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग तरह की मांसपेशियां होती हैं, और हर एक का अपना खास काम है। रेखित मांसपेशियां, जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिलाते हैं। चिकनी मांसपेशियां, जो हमारे अंदर के अंगों को अपने आप कंट्रोल करती हैं। और कार्डियक मांसपेशियां, जो हमारे दिल को जिंदगी भर बिना थके धड़काती रहती हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर जो है बहुत जरूरी, संयोजी ऊतक। ये हमारे शरीर का वो अनदेखा ढांचा है जो मांसपेशियों से पैदा हुई ताकत को सहारा देता है और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करता है। संयोजी ऊतक की सबसे अनोखी बात है इसका मैट्रिक्स, जिसे आधात्री भी कहते हैं। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें इसकी कोशिकाएं धसी होती हैं। अब ये मैट्रिक्स जेली जैसा नर्म भी हो सकता है, खून की तरह तरल भी, या फिर हड्डी की तरह एकदम सख्त भी। और यही चीज हर ऊतक को उसका खास गुण देती है। और इन संयोजकों की दुनिया भी कितनी अलग अलग है। देखिए, खून से लेकर हड्डी तक। स्नायु है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो कंडरा है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। उपास्थि, एरियोलर और वसामय ऊतक, ये सब मिलकर ही हमारे शरीर को एक साथ जोड़े रखते हैं और उसे ठीक से काम करने में मदद करते हैं। तो ये सब एक साथ काम करते कैसे हैं? सच तो ये है कि ये एक कमाल की टीम की तरह काम करते हैं। हमने 3 अलग अलग सिस्टम्स को देखा, नर्वस, मस्कुलर और कनेक्टिव, लेकिन असल में ये एक ही है जो एक परफेक्ट तालमेल के साथ काम करते हैं। सच कहूं तो शरीर की कोई भी एक हरकत एक खूबसूरत सिम्फनी की तरह है। नसें हैं उस ऑर्केस्ट्रा की कंडक्टर जो आदेश देती हैं। मांसपेशियां हैं म्यूजिशियंस जो उस आदेश पर काम करती हैं, और संयोजी ढांचा वो मंच है जिस पर यह पूरा प्रदर्शन होता है। और इस लगातार चलने वाले काम का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? ये जो लाइन है, ये दिल की मांसपेशियों के बारे में बताती है। जीवन भर लयबद्ध होकर फैलना और सिकुड़ना, मतलब एक ऐसा काम जो कभी नहीं रुकता, जो चुपचाप हमारे अंदर चलता ही रहता है। और यही बात हमें अपने आखिरी सवाल पर ले आती है। ये जो इतना जटिल तालमेल है, ये कमाल का टीम वर्क, ये सब कुछ बिना हमारी सचेत सोच के होता है। तो अगली बार जब कोई बस यूं ही चल रहा हो, तो क्या इस अविश्वसनीय खामोश टीम वर्क को सराहा जा सकता है जो हर एक कदम को मुमकिन बनाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।